प्रणाम। यह कहानी पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा लिखी पुस्तक देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर भाग 3 पुस्तक से है। कहानी का नाम शक्तिशाली पापी भी अंत में मारा ही जाता है। कौरव और पांडव दोनों ही महाभारत युद्ध की तैयारी कर रहे थे। तब की बात है। दुर्योधन ने विचार किया, क्यों ना श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर लिया जाए। यह विचार आते ही वह द्वारिका के लिए चल पड़े। श्री कृष्ण उस समय सो रहे थे। दुर्योधन अहंकारवश सिरहाने बैठकर श्री कृष्ण के जागने की प्रतीक्षा करने लगा। पांडवों ने श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लेने के लिए अर्जुन को भेजा। अर्जुन भी उसी समय पहुंचे जब श्री कृष्ण सो रहे थे, किंतु अपनी श्रद्धा और भक्ति भावनावश वे सिरहाने ना बैठकर पावतानी बैठकर भगवान श्री कृष्ण के जागने की प्रतीक्षा करने लगे। श्री कृष्ण जागे तो उनकी पहली दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। कुशल क्षेम के बाद अभी वे अभिप्राय पूछने जा रहे थे कि दुर्योधन ने हस्तक्षेप किया और बताया कि सर्वप्रथम मैं आया हूँ और इस दृष्टि से मेरा अधिकार सर्वप्रथम है कि मैं अपना अभिप्राय व्यक्त करूं। श्री कृष्ण असमंजस में पड़ गए। नीतिवेत्ता तो वे थे ही, साथ ही साहसी और चतुर भी कम नहीं थे। वे जानते थे दुर्योधन ने छल पूर्वक पांडवों को जुए में हराया, उन्हें वन जाने को विवश किया और अब वह अपनी मनमर्जी भी करना चाहता है। सच्चाई के साथ सच्चाई का वर्णन ना किया जाए तो वह पाप हो सकता है, पर यदि कोई छल और कपट करता है तो नीति कहती है कि उसके साथ कूटनीति का बर्ताव बुरा नहीं। श्री कृष्ण ने उसी चतुराई का साथ लेते हुए कहा, भाई मैंने सर्वप्रथम अर्जुन को देखा है। अर्जुन है भी आपसे छोटा। छोटों को मांगने का अधिकार विज्ञजन सर्वप्रथम दिया करते हैं, इसीलिए प्राथमिकता तो अर्जुन को ही दी जाएगी। किंतु आप यहाँ पहले आने की बात कहते हैं, इसलिए मांग आपकी भी पूर्ण की जाएगी। एक तरफ तो मैं हूँ, किंतु मेरा प्रण है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरी तरफ मेरी विशाल चतुरंगिनी सेना है। बोलो अर्जुन, तुम दोनों में से कौन सा भाग लोगे? श्री कृष्ण ने प्रश्न किया। इस पर अर्जुन बोला, भगवन, मैं तो आपको ही लूंगा। भले ही आप युद्ध ना करें, केवल हमारे साथ बने रहें। दुर्योधन मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और अर्जुन की मूर्खता मानकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। श्री कृष्ण की विशाल अपराजय सेना पाकर वह फूला नहीं समाया। अब उसने बलराम को भी अपने पक्ष में लेने की सोची, किंतु वे थे स्पष्टवादी। उन्होंने साफ कह दिया, मैं अन्याय का पक्ष कदापि नहीं लूंगा। साथ ही वे अर्जुन से भी खींचे हुए थे, सो उसकी ओर जाने से भी इनकार कर दिया। दुर्योधन ने यह भी अपनी कूटनीतिक विजय मानी। संजय इतनी कथा सुना चुके थे तो दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने उनसे प्रश्न किया, हे तत्वदर्शी महामात्य, यह तो बताइए कि वास्तविक बुद्धिमत्ता इनमें किसकी रही, और रही अर्जुन की अथवा मेरे पुत्र दुर्योधन की? संजय बोले, तात, बुद्धिमान तो अर्जुन को ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि नैतिक, आत्मिक और बौद्धिक दृष्टि से समर्थ एक व्यक्ति की ताकत लाखों व्यक्तियों से बढ़कर होती है। श्री कृष्ण की नीति प्रज्ञता, न्यायप्रियता, बौद्धिक और आत्मिक क्षमता का मुकाबला आज सारे राष्ट्र में कोई नहीं कर सकता। इसलिए निश्चित मानिए कि अर्जुन ने उन्हें लेकर चतुराई ही की और विजय भी उसी की होगी। धृतराष्ट्र चुप हो गए, पर इतिहास चुप नहीं हुआ। वह बताता है कि विशाल सेना वाला
अनीतिवादी दुर्योधन, ईश्वरीय समर्थन वाले अर्जुन, जिसके पास श्री कृष्ण भी शस्त्र रहित थे, से हारा ही नहीं, महाभारत के युद्ध में बंधु बांधवों सहित मारा भी गया।